वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा के बाद बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं और चर्चा यह भी है कि आखिर चेतेश्वर पुजारा को ही क्यों ड्रॉप किया गया टेस्ट टीम से। क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की हार के लिए सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ही जिम्मेदार हैं? भारत के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी रहे सुनील गावस्कर ने भी इस पर सवाल उठाया है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करूंगा और साथ ही बात करूंगा कि जो रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा के रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों से हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या चेतेश्वर पुजारा के साथ अन्याय हुआ या चेतेश्वर पुजारा के साथ अन्य खिलाड़ी भी उस हार के लिए जिम्मेदार थे और अगर ड्रॉप करना ही था तो अन्य खिलाड़ियों को भी करना चाहिए था। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वेस्टइंडीज दौरे के लिए चेतेश्वर पुजारा को भारत की टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है और उसके बाद से ही इस पर चर्चा छिड़ चुकी है। कोई चेतेश्वर पुजारा के फेवर में है, कोई कह रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही है, चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर बात करें तो उसे देखने के बाद कहीं ऐसा लगता है कि अगर चेतेश्वर पुजारा के साथ में अन्याय हुआ है, ऐसा न कहूं तो ये जरूर कहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा ही एकमात्र बलि का बकरा चुने गए, जबकि अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी उन्हीं के जैसा था या उनसे खराब था, लेकिन वो बच गए। अब क्यों बच गए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब जानना। वैसे हम बात करें तो सुनील गावस्कर ने एक जो बात कही है कि क्या चेतेश्वर पुजारा को इसलिए ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पर जो उनके पक्ष में आवाज उठा सके, एक बात उन्होंने ये कही है। लेकिन अगर हम इसका एक क्रिकेटिंग रीजन जानने की कोशिश करें और उस पर तर्क करें तो वो मुझे लगता है कि एक बेहतर एस्पेक्ट हमें दिखेगा। तो अगर हम बात को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले हम आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा का जो प्रदर्शन है वो पहले से बहुत खराब हुआ है। अगर पिछले 3 सालों की हम बात करें तो उनका औसत बैटिंग एवरेज वो बहुत नीचे आ गया है और इनफैक्ट अगर पिछले 3 सालों की हम बात करें तो उनका बैटिंग एवरेज बस 30 से कुछ ऊपर है। लेकिन ये बात भी है कि उनसे नीचे के औसत के खिलाड़ी वो अभी टीम में बने हुए हैं। अगर हम विराट कोहली की ही बात कर लें तो 30 से उनका औसत लास्ट 3 इयर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो 30 से कम है। चेतेश्वर पुजारा ने जहां 2020 से लेकर 2023 तक में 1414 रन बनाए हैं अपनी 50 पारियों में, तो वहीं विराट कोहली ने 44 पारियों में 1277 रन ही बनाए हैं। और आपको बता दूं कि औसत की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा का औसत 30.08 है तो विराट कोहली का 29.69। तो ये बताता है कि नहीं, चेतेश्वर पुजारा ही अकेले खराब नहीं खेल रहे पिछले 3 सालों से। और मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि अब बीसीसीआई आगे की ओर देखे, क्योंकि देखिए चेतेश्वर पुजारा की हम बात कर लें, विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, इन तीनों की एक उम्र हो गई है। ये बात सही है कि ये तीनों इतने बड़े खिलाड़ी हैं और खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है उसे देखते हुए इन्हें छोड़ना वो आसान फैसला नहीं होगा। लेकिन ये भी सच है कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी को एक न एक समय यह फैसला लेना पड़ता है कि वो अब अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, और नहीं तो फिर बोर्ड को यह फैसला लेना पड़ता है कि आपने बहुत सेवा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर उन्हें थैंक यू कहना पड़ता है। लेकिन अभी तक बीसीसीआई उस मूड में दिख नहीं रहा है, लेकिन लगता है कि ऐसा समय आ गया है। क्योंकि अगर आप बात करें तो रोहित शर्मा 36 साल के हो गए। हालांकि अगर औसत की हम बात करें तो रोहित का औसत बाकी सारे बैटर्स से बेटर है। पिछले 3 सालों में उनका जो औसत है वो 43.2 का है और उन्होंने 1296 रन भी बनाए हैं, लेकिन 30 पारियां उन्होंने खेली हैं इसके लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो दिखता है कि नहीं, अब एक समय आ गया है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना शुरू करें
और आप क्रमवार तरीके से जो है खिलाड़ियों को रिप्लेस करना शुरू करें। हो सकता है उसी की शुरुआत बोर्ड ने की है चेतेश्वर पुजारा को हटाकर, लेकिन ये लगता है कि चेतेश्वर पुजारा ही अकेले क्यों, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज का दौरा था और ये एक ऐसा दौरा था जो कि कमजोर प्रतिद्वंद्वी अब वेस्ट इंडीज हो गया। वेस्ट इंडीज का वो वक्त नहीं रहा क्लाइव लाइड और विवियन रिचर्ड्स वाला, तो अब वेस्ट इंडीज की टीम कमजोर हो गई है। तो यहां पर आप नए खिलाड़ियों को परख सकते थे, लेकिन यहां पर बोर्ड जो है वो मिस कर गया। चाहे आप कप्तान चुनने की बात कर लें, उप कप्तान चुनने की बात कर लें, या विराट कोहली और रोहित शर्मा को चुनने की हम बात कर लें, आप चाहते तो इन्हें विश्राम दे सकते थे। कई युवा खिलाड़ी हैं जिनको की परखा जा सकता था। अगर हम बात करें, अजिंक्य रहाणे टीम के उप कप्तान बने, लेकिन पिछले 3 सालों में उनका औसत 26.5 है। अब समझिए कि कोई टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हो और अगर उसका इस तरह का एवरेज हो तो वो किस तरह से खेल रहे हैं, ये बोर्ड को सोचने की जरूरत है। इस मामले में अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें, वो प्लान्ड वे में खिलाड़ियों को हटाते हैं। जैसे एडम गिलक्रिस्ट जब आए थे तो उन्होंने इयान हिली को कह दिया था कि देखिए अब आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, जबकि इयान हिली उस वक्त अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट का जो योग्यता थी, उनकी बैटिंग एबिलिटी या जो एक डोमिनेटिंग नेचर था बैटिंग में, उन चीजों को देखते हुए बोर्ड ने देर नहीं किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस तरह से जो है आपको भी बदलाव करने होंगे, हार्श डिसीजन कई बार लेने पड़ते हैं। ये बात है कि ये सभी हम सब के बहुत प्रिय खिलाड़ी रहे हैं, इमोशन जुड़ा रहा है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इनसे जुड़ा रहता है, लगाव रहता है, भावनाएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक वक्त होता है जब आपको कि कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया और मुझे लगता है कि बोर्ड इसमें चूक कर रहा है। अब आप देखें ना, जयदेव उनाडकट को आप वेस्ट इंडीज लेकर गए हैं, अर्शदीप सिंह क्यों नहीं? जब आपको एक लेफ्ट हैंडर बॉलर ही चाहिए, जयदेव उनाडकट की एक उम्र हो चुकी है, वो और अब कितने दिनों भारतीय क्रिकेट की सेवा कर पाएंगे? तो फिर अर्शदीप सिंह का चयन क्यों नहीं किया गया? अगर आप उन्हें टीम में लेकर जाते हैं, भले आप प्लेइंग 11 में मौका न दें, लेकिन वो टीम के साथ रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो ये वक्त आ गया है कि इस तरह के फैसले लिए जाएं और ये जरूरी है कि बोर्ड जो है थोड़ा जो है प्रैक्टिकल होकर चीजों को समझे और भविष्य की ओर देखे। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।